बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। शुभ स्नान की शुभ इस स्मृति दिवस 2 जून की सारे गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर विनम्र भाव से जय सच्चिदानंद और शुभकामनाएं मिलकर सब श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के चरणार विंदों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के अनंत अनंत उपकार हैं। आज का दिन इस 2 जून के पर्व का दिवस सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अपने नयनाभिराम प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस अवतार श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का ये स्मृति दिवस 2 जून मनाया जाता है और हुजूर श्री गुरु महाराज जी एक दिन पहले श्री प्रयाग सर में शुभ स्नान करते हैं और वहाँ आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री प्रयाग सर का तट, प्रयाग सर का स्नान सबके लिए खोल दिया जाता है। ये श्री गुरु महाराज जी की हम पर असीम अनुकंपा है, श्री परमहंसों का आशीर्वाद है कि सभी गुरुमुख प्रेमी जानते भी हैं हर साल इस दिन को यादगार दिन के रूप में सब एकत्र होकर श्री हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे प्रवचन सुनते हैं और श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का भी शुभ आशीर्वाद श्री हुजूर गुरु महाराज जी के कर कमलों से मिलता है। स्नान के रूप में जो ये पर्व मनाया जाता है, सारे देश में ही नहीं विदेशों में भी जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं सबको ये संदेश पहले से होता है कि ये पर्व आने वाला है। श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाएंगे, क्योंकि ये चला आ रहा है काफ़ी वर्षों से। इस पर्व को श्री प्रयाग धाम में मनाया जा रहा है और देश विदेश से गुरुमुख प्रेमी पहुंचकर अपने श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के इस स्मृति दिवस को यादगार बनाते हुए परमहंसों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की चरण शरण में बैठ करके सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जो श्री स्नान का एक नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, जिसकी शोभा अविस्मरणीय है, भुलाई नहीं जा सकती।
श्री आनंद सर के स्नान की शोभा हो, श्री प्रयाग सर के स्नान की शोभा हो, कैसे भुलाया जा सकता है। आज जो ये श्री प्रयाग सर के तीर्थ पर, सरोवर पर, तट पर ये नज़ारा देखने को मिला 1 तारीख के दिन। एक दिन पहले ही श्री दर्शन हाल में 31 तारीख को ये संदेश दिया गया सबको कि कल 1 जून को सुबह 6 बजे श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री प्रयाग सरोवर के तट पर ये शुभ दर्शन प्राप्त होंगे और श्री स्नान का शुभ कार्यक्रम शुरू होगा। तो गुरुमुख प्रेमी 6 बजे के संदेश को इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं और अमल करते हैं कि हमने 6 बजे से पहले पहुंच जाना, आगे आगे जाकर बैठना है, उस नज़ारे को अपने आँखों से प्रवेश करते हुए अपने हृदय में बसा करके अपने घर जा कर के हमेशा हमेशा के लिए उन दर्शनों को अपने मन में संजोए हुए उसका लाभ प्राप्त करते रहना है। उस श्रीकार के दर्शन जो श्री तट पर, श्री प्रयाग सरोवर के तट पर चारों ओर परिक्रमा करती हुई सबको निहाल करते हुए श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से सबको दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी समय पर पहुंच जाते हैं। 5 बजे से ही, कम से कम 5 बजे से तो आना शुरू हो ही जाते हैं। इससे पहले भी भक्तानियों की साइड में इससे भी पहले आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वर्णिम नज़ारा, ये आनंदमयी अवसर कोई खोना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है गुरुमुख प्रेमी हो, स्थायी निवासी हो, बाहर से आई हुई संगत हो, महात्मा जन हो, भाई जन हो, भक्तानी जन हो, हर कोई चाहता है मैं अपने सतगुरु के दर्शन नज़दीक से करूं, खुले से करूं, कोई मुझे अड़चन ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसलिए कुर्बानी देते हैं। कुछ तो गुरुमुख प्रेमी कहते हैं हम रात को सोए नहीं, क्योंकि श्री आनंद सरोवर पर कुछ व्यवस्था, कुछ इंतजाम भी करने होते हैं, देर रात तक चलता रहता है। और गुरुमुख प्रेमी जैसे धीरे धीरे चलते हुए आराम से और कतारें की कतारें लाइनें लगाकर गुरुमुख श्री प्रयाग सरोवर के तट पर पहुँचते हैं, पहुँचने लगते हैं। और जैसे जैसे गुरुमुख आते जाते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते रहते हैं। तट पर लोहे के पाइपों के साथ रस्सा बंधा हुआ पूरे सरोवर के तट पर चारों ओर यह व्यवस्था होती है कि पाइप के पीछे जो प्रांगण है, बरामदों के अंदर बैठना है। अगर भूले से कोई गलती कर भी ले तो आगे तट पर पहली पौड़ी से ही वो पाइपों के साथ रस्से बंधे हुए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जैसे 6 बजने के साथ ही थोड़ी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगी तो इंतज़ार में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी जैसे अपने कानों को श्रीकार के हॉर्न से
जोड़ दिया हो कि अभी श्रीकार के हॉर्न की आवाज़ आई और अभी कानों में रस घुला। इस प्रकार से एक मगन अवस्था में अधिकतर गुरुमुख प्रेमी अपनी मस्ती में बैठे हुए बिल्कुल चुपचाप मौन धारण किए हुए आनंद मुद्रा में बैठ करके अपने प्रीतम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि देखते ही देखते ऐसे एहसास होता है कि श्रीकार आने वाली है और हॉर्न सुनाई दे जाता है और चारों ओर खुशहाली छा जाती है गुरुमुख प्रेमियों के हृदय के अंदर। तट पर 10 लोग गुरुमुख प्रेमी 10 की संख्या में हाथों में गुब्बारे लिए हुए, जो लास्ट धागे को पकड़े हुए हैं, किनारे को, लास्ट किनारे को पकड़े हुए हैं और अपने हाथों से कोई 20 फुट ऊंचाई तक एक धागे के साथ गुब्बारे बंधे हुए हैं। किसी में 30 गुब्बारे हैं, किसी में 35 गुब्बारे हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 25 हैं। 1-2 ऊपर नीचे और भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बड़े बड़े आकार के 1 फुट से भी बड़े आकार के गुब्बारे, गैस वाले गुब्बारे, जो गुरुमुख प्रेमी हाथों में लिए हुए बाट जो रहे होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आएंगे, उनके श्री कर कमलों में वो अंतिम किनारा धागे का सुपुर्द करके ये गुब्बारे आकाश की ओर श्री गुरु महाराज जी जाने के लिए उनको अपने कर कमलों से छोड़ेंगे। और वो गुब्बारे भी कहीं ना कहीं ये स्वप्न संजोए अपने भीतर कि कब श्री गुरु महाराज जी आएंगे और कब हमें छुटकारा होगा, और खुली आकाश की बुलंदियों में उड़ते चले जाएंगे रंग बिरंगे गुब्बारे। वो नज़ारा कितना शोभायमान हो रहा है, हो रहा होता है, देखते बनता है। और सरोवर के अंदर जो लगभग 50, 60, 70 फुट अंदर एक छोटा पुल बना हुआ 3-4 फुट की चौड़ाई का, नीचे पिलर हैं और फर्श बना हुआ है संगे मरमर के चारों ओर, जिसमें पत्थर लगे हुए हैं और दोनों साइड में स्टील की चमचमाती रेलिंग लगी हुई है, जिसमें चल करके श्री गुरु महाराज जी और साथ में 8-10 महात्मा जनों की टोली श्री गुरु महाराज जी के संग चलते हुए, जो 50, 60, 70 फुट की दूरी पर एक शीश महल, जिसमें एक कमरा बना हुआ है जिसमें शीशे लगे हुए हैं, कि गुरुमुख प्रेमी उस कमरे में विराजमान स्नान करने के लिए श्री गुरु महाराज जी जो कि वहाँ विराजमान होते हैं, बीच सरोवर तट से चलकर बीच सरोवर पहुँचते हैं और पर्दे भी लगे हुए होते हैं। और जब जब पर्दे खुले हुए होते हैं तो शीशों के अंदर से गुरुमुख प्रेमी भली भांति दर्शन कर सकते हैं, और शीशों को भी इधर उधर स्लाइडिंग के द्वारा खोल दिया जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए इसी प्रकार नज़र आते हैं जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे से श्री गुरु महाराज जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार श्रीकार दो सरोवर तट पर प्रवेश किया। श्री शांति भवन के मेन गेट के सामने जो सरोवर के अंदर प्रवेश करने वाला गेट है, वहाँ से सीधे श्रीकार प्रवेश करते हुए दिखाई देने लगती है और थोड़ा धीरे स्पीड के अंदर वो कार बाईं ओर, तट के बाईं ओर आते हुए, क्योंकि वो सीधा चलकर आगे
भाईजनों के साइड सभी भक्तानियों और भाईजनों को दर्शनों से कृतार्थ करते हुए फिर सामने से घूमकर जब आती है तो सामने की तरफ सीधा नज़र आता है कि शांति भवन के गेट से सामने से श्री सरोवर में श्री कार प्रवेश करके फिर इधर से जाते वक्त दूसरे किनारे पर सरोवर के दूसरी ओर जो सरोवर के उस पर तरफ जहाँ गेट नहीं है वहाँ एक खिड़की बनी हुई है, जिस खिड़की के अंदर श्री मंदिर जी का नज़ारा दिखता है और श्री मंदिर जी में विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन करने के लिए, उनको माथा टेकने के लिए श्री गुरु महाराज जी वहाँ श्री कार को रुकवाते हैं। श्री गुरु महाराज जी नीचे कृपा फरमाते हैं और उस खिड़की से श्री मंदिर जी की ओर माथा टेकते हुए श्री परमहंसों को जैसे अभिनंदन करते हैं और फिर वापस श्री कार में विराजमान होते हैं। ये नज़ारा सरोवर के तट पर बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी बड़ी अनुशासन से और बड़ी ध्यान मग्न मुद्रा में बैठकर मधुर मधुर आवाज़ में जयकारों की ध्वनि में जय घोष होते हुए जहाँ जहाँ से श्री कार चलते हुए आगे की ओर बढ़ती रहती है और जयकारे की ध्वनियों से आकाश को गुंजायमान करते हुए गुरुमुख प्रेमियों के मुंह से बोले हुए जयकारे कानों में रस घोलते रहते हैं और बड़ा आनंदमयी नज़ारा देखने के लिए गुरुमुख प्रेमी अपने घर से, अपने काम धंधे से, हर प्रकार से कुछ न कुछ त्याग करके जो श्री प्रयाग धाम पहुँचते हैं, श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपनी मधुर लीलाओं का हर पल रसपान कराते रहते हैं। कभी हल्ला करवाते हैं तो गुरुमुख प्रेमी हल्ले पर पहुंच कर के वो श्री कार के नज़दीक खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। कभी श्री कार के अंदर विराजमान श्री गुरु महाराज जी का दर्शन गुरुमुख प्रेमी करते हैं, सेवा भी करते रहते हैं और श्री दर्शन भी करते रहते हैं। और श्री गुरु महाराज जी जब हल्ले पर आप स्वयं वहाँ मौजूद रहते हैं या फिर कुछ समय पश्चात श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी आ जाते हैं, सबको प्रसाद अवश्य मिलता है और कई प्रकार के प्रसाद श्री गुरु महाराज जी अपने श्री कार में रखते हैं। कभी पोहों का प्रसाद मिलता है, छोलों का प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद मिलता है, बिस्कुट का प्रसाद मिलता है, गोलगप्पों का प्रसाद मिलता है, उपमा का प्रसाद मिलता है, जाने क्या क्या मिलता है। और मौज में बस कभी टॉफियाँ लुटाते हैं, कभी आम का प्रसाद देते हैं। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी बड़े हर्षोल्लास से अपना समय व्यतीत करते हैं श्री प्रयाग धाम में। इस 2 जून के इस अवसर पर श्री कार फिर चल पड़ी। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और जो थोड़ी परिक्रमा बाकी रही थी, जहाँ से श्री कार सरोवर के तट पर प्रवेश करते हुए बाईं ओर चल पड़ी थी, फिर उसी जगह जहाँ से चली थी वहीं श्री कार आकर रुकती है। श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा फरमाते हैं और फिर उस पुल पर जो लगभग 4 फुट की चौड़ाई का पुल बना हुआ है, उस स्नान कक्ष तक जाने के लिए श्री गुरु महाराज जी संतों की टोली के साथ बड़ी
प्रसन्न मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते हुए प्रवेश करते हैं उस पुल में, श्री आनंद सरोवर के बीच उस स्नान कक्ष में विराजमान होने के लिए, और पहुंच जाते हैं उस कक्ष में और कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। चारों ओर अपने कर कमलों से सबको और भाईजनों की तरफ आशीर्वाद देने के लिए जो सरोवर के बीच में जो एक रेखा बनी हुई है, दो भागों में सरोवर को बांटा गया है कि एक तरफ भक्तानियाँ और एक तरफ भगतजन, लेडीज़ और जेंट्स साइड को बांटा है। तो वो बीच में बड़े बड़े शटर लगे हुए हैं, कुछ 15 फुट का चौड़ाई का हो ऐसा कुछ है। तो कई शटर पूरे सरोवर की चौड़ाई में वो लगा करके उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। और इस प्रकार जब श्री गुरु महाराज जी के स्नान का अवसर होता है, कोई पर्व होता है, कोई शुभ दिन होता है, श्री गुरु महाराज जी स्नान करते हैं, तब वो सारे शटर खोल दिए जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी उसी कक्ष में विराजमान होकर भक्तानियों बाइयों को भी सामने आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, और भाईजन भक्तानिया जन भी दूर से आशीर्वाद मिलते हुए अपने आप को भाग्यशाली बनाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी फिर पीछे की ओर, फिर साइड में बाईं ओर, दाईं ओर, सब तरफ आशीर्वाद देते हुए फिर स्नान की जो तैयारी होती है, फिर शीशे बंद कर दिए जाते हैं और पर्दे लगा दिए जाते हैं, सफ़ेद पर्दे लगे हुए होते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी के वस्त्र, जो कि स्नान की तैयारी होती है तो कुछ हल्के वस्त्र रखे जाते हैं, और स्नान जब शुरू होता है तो फिर से पर्दे खोल दिए जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को सभी आदरणीय महात्मा जन स्नान करवाते हैं बारी बारी से, और फिर स्नान करते हुए भी श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और फिर इस प्रकार दोबारा शीशे और पर्दे बंद किए जाते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, तब तक पर्दे बंद रहते हैं। और इसी प्रकार नए वस्त्र धारण करवाने के बाद पर्दे खोल दिए जाते हैं, शीशे खोल दिए जाते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं, और टपों में भरे हुए फूल तरह तरह के सरोवर में प्रवाहित किए जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से प्रवाहित करते हैं, और बतासे सरोवर में डाले जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से, कुछ बतासे खुले होते हैं, कुछ बतासे पॉलीथीन में, छोटी छोटी पॉलीथीनों में पैक होते हैं, कि जिसको नहाते हुए गुरुमुख प्रेमी कैच करते हैं या पकड़ लेते हैं। पकड़ के फिर उनको खोलकर खाया जा सकता है बतासों को। और जो खुले बतासे होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। एक प्रकार का प्रसाद हुआ, या एक श्री गुरु महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद हुआ कि पानी के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने ये बरकतें, रहमतें सब कुछ उसमें मिला दिया हो, और अपने गुरुमुख प्रेमियों को ये सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार स्नान करते हुए बड़े खुशियों में झूमते हैं। वो नज़ारा कि सरोवर के अंदर चारों ओर गुरुमुख प्रेमी स्नान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। अधिक छोटे बच्चों को गोद में लेकर उनके पिता स्नान करवाते हैं उन्हें भी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि आज बड़ी उम्र में हो गए हैं, कभी 5-4 साल की उम्र में रहे हुए, 2 साल की उम्र में रहे हुए, आज 40-40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं। आनंद सरोवर तो
बहुत पहले का बना हुआ है। हालांकि श्री प्रयाग सरोवर 1995 में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इसका मुहूर्त किया था, तो भी 27 साल श्री प्रयाग सरोवर को भी हो गए हैं कि ऐसा कहा जा सकता है कि सरोवर के स्नान को करते करते आज इतनी उम्र हो गई, और फिर जो बच्चे बड़े हो गए हैं फिर वो अपने बच्चों को ये सब सिखा रहे होते हैं। और आज भी देखते हैं कि जिन गुरुमुखों के साथ बच्चे हैं वो अपने बच्चों को स्नान कराते हैं, और फिर आने वाला अवसर इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। ये उम्र की परिक्रमा भी होती रहेगी कि हमें हमारे माता पिता ने स्नान करवाया गोदी में लेकर। एक पिता अपने बच्चों को स्नान करवा रहा है, और वो परम पिता हैं जो सबके पिता हैं, सबको ये सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। ये श्री स्नान का नज़ारा सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े ध्यान मग्न होकर देख रहे थे। श्री गुरु महाराज जी फिर संत मंडली के साथ वापस उसी स्नान कक्ष से चलकर उस छोटे से संकड़े पुल से होते हुए बाहर कृपा फरमाते हैं और श्री कार में विराजमान होते हैं, और माइक कर कमलों में लेकर के बड़े सरलता पूर्वक वचन फरमाते हैं कि आज के दिन की इस शुभ स्नान की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। कितनी दयालुता हमारे श्री परमहंसों के रोम रोम में भरी है। श्री हुजूर गुरु महाराज जी के जो इस प्रकार सुंदर प्रवचन सुनते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा हितैषी और कोई हमारा नहीं हो सकता। इस दुनिया में हमारे सतगुरु का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता। और हमें भी अपने सतगुरु पर इस प्रकार अटल विश्वास है कि हमें दुनिया में कहीं और ताकने की, कहीं और झांकने की, कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी खोज हमें 84 लाख योनियों में रही, वो हमारी खोज मुकम्मल तौर पर श्री परमहंस अवतार के रूप में पूर्ण हो गई है। ये श्री गुरु महाराज जी का अनुपम प्यार है, उनकी असीम कृपा है जो उन्होंने अपने चरण शरण में हमें लगाया है, हमें अपना बनाया। फिर इसी प्रकार जो कि एक दिन पहले ही संदेश मिला था सबको कि 6 बजे लगभग श्री गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग सरोवर में दर्शन होंगे। फिर उसके बाद श्री प्रयाग शांति भवन में श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम होगा। सो श्री सरोवर से श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी शिमला पहाड़ी की ओर, शिमला पार्क की ओर प्रस्थान कर गए, और कुछ देर के बाद लगभग आधा घंटा के बाद जब सभी गुरुमुख प्रेमी स्नान कर चुके और धीरे धीरे वो सब चलते हुए अपने कपड़ों को सुखाते हुए, कपड़ों को बदलते हुए, अपनी स्नान की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए श्री शांति भवन में प्रवेश करने लगे, और धीरे धीरे शांति भवन के अंदर सभी गुरुमुख प्रेमी आकर बैठ गए। और इतने में ही श्री कार का हॉर्न हुआ। श्री कार श्री शांति भवन के सामने वाले गेट पर आकर रुकती है, और श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा फरमाते हैं। आदरणीय महात्मा जनों के साथ सामने वाले गेट से श्री चरण पट्टी पर
जो नीचे बिछी है, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में सब गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शन देते हुए, दर्शनों से कृतार्थ करते हुए धीरे धीरे शांति भवन में प्रवेश करते हैं। और दोनों साइड, राइट साइड में भक्तानियाँ और बाईजन और लेफ्ट साइड में जो कि गुरुमुख भगत जन और महात्मा जनों को सबको आशीर्वाद फरमाते हुए वेदी में कृपा फरमाते हैं। और वहाँ जबकि हमेशा श्री शांति भवन में श्री परमहंस दयाल महाराज जी की प्रतिमा सुशोभित हुआ करती हैं, और ऐसे पर्व पर विशेष पर्व को मनाने के लिए विशेष प्रकार से व्यवस्था होती है कि जैसे कि आज चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस को मनाया जा रहा है, तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी के साथ ही थोड़ा सा छोटे आकार में श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी की प्रतिमा भी विराजमान की जाती है। और श्री गुरु महाराज जी जो वेदी में प्रवेश करते हैं तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आगे नीचे चौकी रखी हुई पर आप अपने चरण कमलों को रखते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी को तिलक लगाने के लिए जो अपनी श्री उंगली से तिलक धारण करते हैं और श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर, मस्तक भाल पर बीचों बीच शुभ तिलक लगाते हैं। पहले से चल रहे भजनों के बीच में जयकारा लगता है तिलक लगने पर, और फिर बड़ा सुंदर तिलक लगाने के बाद कुछ गुलदस्ते भी भेंटा करते हैं श्री गुरु महाराज जी, पुष्प अर्पित करते हैं और फिर नीचे कृपा फरमाते हैं चौकी से। फिर आगे चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को भी इसी प्रकार सुंदर सुंदर गोल गोल केसर का तिलक लगाते हैं, गुलदस्ते भेंटा करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, फिर नीचे कृपा फरमाते हैं और श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में आदरणीय महात्मा जी आरती, श्री आरती कर कमलों में देते हैं और श्री हुजूर गुरु महाराज जी आरती फिर आते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी और श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी की प्रतिमा के आगे श्री गुरु महाराज जी आरती करते हुए किस प्रकार सुंदर एक नज़ारे को हर किसी के दिल में बिठाते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री आरती करके फिर अपनी चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। फिर सभी वेदी में उपस्थित महात्मा जन श्री आरती का लाभ प्राप्त करते हैं और आरती और बेनती होने के बाद सभी गुरुमुख जन, बाई जन, भक्तानिया जन, महात्मा जन, भगत जन दंडवत मुद्रा में लेट करके श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए और रुके हुए होते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देकर उठाएं। और श्री गुरु महाराज जी फिर सभी गुरुमुखों को हुक्मनामा देकर उठाते हैं। श्री गुरु महाराज जी का खड़े होकर सभी अभिनंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठने का प्रयास करते हुए और बैठ जाते हैं। फिर स्तोत्र और छंद स्वामी मेरा परमहंस इस प्रकार बोलते हुए श्री आरती पूजा की समाप्ति पर फिर मौन जाप होता है। फिर कुछ देरी के बाद जयकारा लगाया जाता है, फिर भजन शुरू होता है और प्रसाद बांटने की भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद वितरण किया जाता है। सूखे प्रसाद में
क्रीम वाले बिस्कुट, जो कि कई प्रकार से ये रचना है गुरु महाराज जी की, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड इस प्रकार से सैंडविच करके जो बिस्कुट होते हैं क्रीम वाले, वो लंबे डंडे में होते हैं, वो वितरित किए जाते हैं। और साथ ही जो हलवा होता है वो भी वितरित किया जाता है। फिर सत्संग जो कि हो चुका होता है, प्रसाद बट चुका होता है, फिर श्री गुरु महाराज जी चौकी से नीचे कृपा करते हुए परमहंसों को माथा टेकते हुए फिर भाईजनों की ओर से आशीर्वाद की बरसात की शुरुआत करते हैं। भाईजनों को आशीर्वाद देते हुए, भक्तानियों को आशीर्वाद देते हुए, फिर सामने जो महात्मा जन बैठे होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, फिर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, और भक्तों के फिर बाद में जो उस साइड में महात्मा जन और बैठे होते हैं, फिर उधर भी सबको आशीर्वाद से निहाल करते हुए श्री गुरु महाराज जी वेदी से बाहर कृपा फरमाते हैं। और धीरे धीरे उसी चरण पट्टी पर चलते हुए, जो पट्टी बिछाई जाती है उसे चरण पट्टी कहते हैं, उस चरण पट्टी पर धीरे धीरे बाहर की ओर कृपा करते हैं। और आधे से ज़्यादा, आधे शांति भवन से कृपा करते हुए एक कोई प्रेमी नाचने लगता है, और जब गुरु महाराज जी ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो वो जाने क्यों डर के मारे बैठ जाए कि कहीं गुरु महाराज जी कुछ कह ना दें, लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है। श्री गुरु महाराज जी उसको बैठे हुए को फिर से खड़ा करते हैं कि नाच, और फिर श्री गुरु महाराज जी स्वयं कुछ तालियां बजाते हैं, लोग भी तालियां बजाने लगते हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर श्री कार चल पड़ती है, और गुरमुख प्रेमी फिर अपने श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हुए धीरे धीरे बारी बारी से माथा टेकते हैं, फिर चरणामत लेते हैं, फिर शांति भवन से बाहर सभी गुरमुख आते हुए दिखाई देते हैं, टोले के टोले, कतारें की कतारें उस सड़क पर। जैसे वो नज़ारा देखने का होता है, स्वर्गों का नज़ारा, बैकुंठों का नज़ारा। कोई पार्क के अंदर से जा रहा है, कोई शिमला वाले रास्ते से ऊपर चढ़कर नीचे की ओर आ रहा है, कोई सीधा इधर पुराने रास्ते से आ रहा है। सभी सड़कों पर चहल पहल हो जाती है। कारों वाले अपनी सवारियों में आते हैं, वो अपनी कारों में ही बैठ कर के चल पड़ते हैं। कोई लंगर की ओर, जहाँ की व्यवस्था होती है नाश्ते पानी की, वो अपना नाश्ता करते हुए, प्रसाद ग्रहण करते हुए, हर कोई अपने अपने तरह से, अपने प्रकार से इस आज के शुभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए चल रहे होते हैं। और इसी प्रकार फिर शाम के समय जो दर्शन खुलते हैं, दर्शनों पर अधिक भीड़ नज़र आती है, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जिनको जाना होता है, और श्री गुरु महाराज जी भी विशेष व्यवस्था करते हैं कि शाम को जो दर्शन खुलते हैं उससे पहले 11-12 बजे, 11:30 बजे अलग से दर्शन खुलते हैं कि जिन गुरुमुखों को स्नान के बाद जाना होता है, लंगर खा के जाना होता है, तो वो अगर माथा टेकने से कोई रहा हुआ हो, या जो आज के दिन ही आता है, स्नान के दिन ही आया हो, एक दिन पहले ना आया हो, तो वो और 5 बजे तक किसी को ना रुकना हो, इस ख्याल से भी, और इस ख्याल से भी कि एक साथ बैठकर सबको आज्ञा प्रदान करना, उससे ये ठीक होता है कि 2 बार में अगर ये व्यवस्था हो तो सब के लिए ये अच्छा अवसर होता है। सो 11:30 बजे, 12 बजे जो दर्शन खुले वो विशेष आज्ञा के लिए, और शाम को जो 5 बजे दर्शन खुला करते हैं, कभी देर हो जाती है, कभी समय पर हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी को कितना काम होता है, सारे काम करते हैं वो अकेले, जो हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते, वही कार्य श्री गुरु महाराज जी अकेले करते हैं। वो भगवान है, वो कर भी सकते हैं, वो तो हमारे काम भी, हम कौन सा
श्री गुरु महाराज जी का काम कर सकते हैं। हम तो केवल इशारा मात्र बने हुए हैं कि हम तो खाली हाथ हिलाते, काम तो श्री गुरु महाराज जी कर रहे होते हैं। हमारे में कौन सी ताकत है? हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि हम श्री गुरु महाराज जी के किसी काम आ सकें। ये तो उनके उपकार हैं जो हमें सेवादार बनाते हैं। किसी सेवा के लिए हल्ला जो होता है तो वहाँ गुरुमुख प्रेमी 1 घंटा काम करके इधर उधर सब अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर भी श्री गुरु महाराज जी सेवक का दर्जा देते हैं कि सेवादारों ने ये किया, सेवादारों ने ये किया, वहाँ पर हल्ला हुआ, इतने लोग काम। लेकिन ये उनका प्यार है, बाकी हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको माथा टिकवाते हुए सबको निहाल किया। फिर 5 बजे दर्शन खुले। 5 बजे भी दर्शन खुले तो लंबी लाइनें लगी हुई, सब लोग चलकर सामने से आ रहे हैं। तो नज़ारा देखने वाला होता है। लाइनों में कोई कुछ अपने हाथ में ला रहा है, कोई बड़ी बड़ी गुल्लक अपने सिर पे कोई रख के ला रहा है, कोई ऐसा उपहार ला रहा है जो अपने सिर पर रख कर दिखाना चाहता है गुरु महाराज जी किसी न किसी मेरे पर दृष्टि डालें, किसी न किसी बहाने से ही सही। और श्री गुरु महाराज जी की तरफ देखें तो पीताम्बरों का ढेर लग जाता है। इतना समय नहीं होता कि हर पीताम्बर को खोलकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया जाए, धारण कराया जाए। कितने सेवादार खड़े होते हैं, लेकिन हद हो जाती है गुरुमुख प्रेमियों की कि रंग बिरंगे हार लेकर आते हैं। कोई असली फूलों का हार है, कोई आर्टिफिशियल सुनहरे तरह तरह के रंग बिरंगे हार लेकर आते हैं, रंग बिरंगे पीताम्बर लेके आते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी के पीछे जो सिराना लगा होता है, उस सिराने पर ऐसे पीताम्बरों का ढेर लगाते रहते हैं, लंबा करके आधा उधर लटका देते हैं और फिर इकट्ठे होने पर उनको हटा लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर ढेर लग जाता है, फिर हारों का ढेर लग जाता है। बार बार थोड़ी देर में हार जो गुरुमुखों के धारण कराए होते हैं वो उतारने पड़ते हैं। कितना प्रेम करते हैं गुरु महाराज जी, अपने गुरुमुखों से प्रेम करते हैं। तो गुरुमुख प्रेमी भी बहुत प्रेम करते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी से। हर कोई गुरुमुख प्रेमी प्रयास करता है कि मैं ये भेंटा पूजा के लिए ले जाऊँ, मैं ये ले जाऊँ, मैं वो ले जाऊँ। श्री गुरु महाराज जी ना जाने किससे प्रसन्न हों, किस प्रकार मेरे पे नज़र हो। श्री गुरु महाराज जी तो हर किसी पे नज़र डालते हैं। कोई हार ना भी लेकर आए तो भी उसको मुस्कुरा कर आशीर्वाद लेते हैं। कोई कुछ भी उपहार ना लेकर आए, लेकिन जो स्वयं आया है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, सब कुछ छोड़ कर आया, चाहे 2 दिन के लिए छोड़ के आया हो, चाहे 1 दिन के लिए छोड़ के आया हो, कोई 4 दिन के लिए, लेकिन छोड़ के आया तो है। श्री गुरु महाराज जी के लिए जो सब कुछ छोड़ कर आया, अपनी दुकान, मकान, बाल बच्चे, घर बार, अगर साथ में भी आया है परिवार तो अभी तो छोड़े हुए हैं। भक्तानियों की साइड भक्तानियाँ होती है, भक्तों की साइड भक्त होते हैं। बच्चे भी माता के साथ होते हैं तो पिता से मिल नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं श्री गुरु महाराज जी खुश होकर, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि गुरुमुख प्रेमी त्याग कर तो रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, सबको आशीर्वाद से निहाल करते रहते हैं। और गुरुमुख प्रेमी ऊंचे ऊंचे हाथ करके अपने सतगुरु को दिखाना चाहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे भी आशीर्वाद दो। श्री गुरु महाराज जी मुझे देख कर कोई भजन बोलते हैं, कोई ज़ोर से जयकारे लगाते हैं। और कितने गुरुमुख प्रेमी सेवादार खड़े होते हैं जो सबको प्रसाद की व्यवस्था की होती है। कितने लोग प्रसाद को पैक करने में लगते हैं, नित्य प्रति रोज़ की ड्यूटी होती है। अंदर से प्रसाद पैक होता रहता है, बाहर आता रहता है, उठाने वाले उठा कर लाते रहते हैं, फिर कार्टून खाली होते रहते हैं, फिर अंदर रखते रहते हैं, भरे हुए लाते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी जो हैं वो प्रसाद लेते रहते हैं और लाइनों में चलते रहते हैं। कितने प्रकार की अपनी फरियादें लाते हैं। कोई अपनी माँ की सेवा, अपनी माता की कोई विनती कर रहा है, कोई अपने पिता की विनती कर रहा है, किसी की माता की तबीयत खराब है तो वो आशीर्वाद मांगते हैं, किसी की नौकरी लगने के लिए कोई श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मांगते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं और एक ही फरमान करते हैं, जो कुछ तुम चाहते हो वो अगर चाहत पूरी करनी है वो अवश्य पूरी होगी।
2 घंटे भजन करो, 2 घंटे सुमरन करो। 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए जो 5 नियमों की नित्य प्रति की पालना है वो करते रहो। 5 नियम पूरे करो, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन और सुमरन ध्यान। ये 5 नियम को पूरा करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो और फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो मन की जो ख्वाहिश है, कोई इच्छा है, वो पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें कई प्रकार होते हैं। या तो वो ख्वाहिश पूरा हो जाती है, हमारे भले के लिए होती है, तो या फिर भजन सुमरन से हमारी ऐसी सुरती हो जाती है, ऐसा मन निर्मल हो जाता है, हमारी वृत्ति ऐसी हो जाती है कि जो हमारी मांग है, ख्वाहिश है, अगर वो ठीक नहीं है और हम नहीं जानते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी सब जानते हैं। उन्होंने भजन अभ्यास में सब कुछ भर रखा है। भजन अभ्यास करने से वो गलत मांग जो हमारी होती है वो हमारे दिल से निकल जाती है, हमें समझ आ जाती है और हम वो इरादा ही अपना बदल देते हैं। हम केवल और केवल यही श्री गुरु महाराज जी से मांगते हैं कि भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी से। जब श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से भजन अभ्यास करते हैं तो हमें ये समझ आ जाती है कि हमें केवल और केवल अपनी भक्ति का दान दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।